अब फ़लस्तीन की तारीख़ जानने की ज़रा कोशिश करें। फ़लस्तीन जो है वो पैगंबरों की सरज़मीन है और फ़लस्तीन की जो तारीख़ है वो हज़ारों साल पुरानी है। अब क्या हुआ कि फ़लस्तीन के अंदर बेसिकली जब सारा मामलात हुए, किस तरह जो है वो हज़रत मूसा जो हैं वो फ़लस्तीन की सरज़मीन के अंदर आए, किस तरह जो है वो जीसस क्राइस्ट इधर मौजूद थे, ठीक है जी। अब क्या हुआ जब वर्ल्ड वार 1 हुई है तो ये वाली जो जगह थी बेसिकली ये बोन ऑफ कंटेंशन थी ये वाली जगह। उसके बाद एक बाल्फोर डिक्लेरेशन भी हुई, जिसके तहत जो है ये वादा किया गया कि ये वाली जगह जो है वो फ़लस्तीन की जगह में से कुछ हिस्सा जो है वो यहूदियों को दिया जाएगा क्योंकि ये भी यहूदियों वाली जगह जो है वो इनकी एक मदरलैंड है। अब हुआ क्या कि वो वाक़ई वो जगह उनको दी गई और उनके मदरलैंड के तौर पे और इसराइल जो बाकायदा तौर पे बना वो 1948 में बना। जैसे पाकिस्तान 1947 में बना, इसराइल बना 1948 के अंदर। अब इसराइल जब बन गया है, अब इसराइल की आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको पता है कि जो पेनिट्रेशन है, जो इसराइल का फैलाव हुआ, वो पूरा फ़लस्तीन के अंदर भी जाने लगा। फ़लस्तीन के जो लोगों की जगहें थी, वो भी ख़त्म होना शुरू कर दी। जेरूशलम में वो चले गए, वेस्ट बैंक के अंदर वो सारा अब उनका कंट्रोल होने लगा है। गोलान हाइट्स के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया। जहाँ तक गज़ा स्ट्रिप बनती है, सारा का सारा कंट्रोल उधर तक चला गया। फिर एक इस्लामी तारीख भी थी। इस्लामी तारीख ये थी कि जब ये फैलाव हो रहा था इसराइल का, मुसलमान मुल्कों ने उस ज़माने में कोशिश की अरब वाले मुल्कों में और अरब-इसराइल वॉर्स हुई, जिसमें तमाम अरब के लोग मिल के जो है वो इसराइल के साथ जंग लड़ते थे और कोशिश करते थे कि हम जो है वो फ़तह हासिल कर सकें इसराइल के मुकाबले में। जिसमें मशहूर ये है कि 1967 की वार, वो ऐसी जंग थी कि इसराइल वालों ने तमाम मुसलमान मुल्कों को 6 दिनों के अंदर फ़ारिग कर दिया और ये हार गए इसराइल के आगे। उसके बाद जो अगली जंग हुई 1973 के अंदर हुई जिसको योम किप्पोर की भी वार कहते हैं। कल्चरल इवेंट भी है उनके यहाँ यहूदियों के यहाँ योम किप्पोर का। उस दिनों में वो वार हुई है। 1973 के अंदर वो जो है वो मुसलमान जो मुल्क हैं या अरब की जितनी भी रियासतें हैं वो हार गई। अब उसके बाद जो है ना वो एज़ सच उनको फ़लस्तीनियों को हकूक नहीं मिल रहे थे।